होते हैं विद एडवोकेट, क्या कहना चाहिए? देखिए, जंतर मंतर पर आने से पहले मेरे साथ आदरणीय राजेंद्र गुप्ता जी हैं, जो मजदूरों के प्रति इनकी जो सहयोग करने की भावना है, जिनके लिए ये अभी 3-4 घंटा से यहाँ खड़े हैं जंतर मंतर पे। और ये जो एनकेजी वाले हैं, ये हमारे सामने मोक्ष का ये हैं, इनके 36 लाख रुपये एनकेजी वाले नहीं दिया है, इनके लिए कार्रवाई किया गया है। और सीजीएम मोदी भटनागर से बात हुई है, अब देखते हैं वो क्या करते हैं। उसी तो आश्वासन दिया है, तथापि एनकेजी वाले और यहाँ एनबीसीसी का ये जो है ना चंदन और क्या नाम है धर्मेंद्र नमिंदर, ये हमारे नमिंदर जी हैं। 11 मत घुमाइए, बोलना एनबीसीसी और ये चंदन है। और एनबीसीसी का नोएडा सेक्टर इधर दबो, इधर 76 में जो आम्रपाली का काम एनबीसीसी को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसमें जय कुमार ठेकेदार है। और जय कुमार ठेकेदार ने ओम साई को गलत तरीके से आउट ऑफ टेंडर काम दिया। खैर वो कैसे दिया न दिया, लेकिन उनकी जवाबदेही थी लेबर को पेमेंट कराने की। लेकिन जय कुमार वाले से बात किए तो कुछ दिन उन्होंने 1 महीना लगभग टरका दिया, और टरकाने के बाद लास्ट में कहता है जो करना है कर लो। वही भाषा ओम साई वाला बोलता है। तो अब मैं मीडिया के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करूंगा, जो आम्रपाली का काम आपके मॉनिटरिंग में हो रहा है, माननीय मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट महोदय, आम्रपाली का के जो छुरा हुआ काम है एनबीसीसी को आपने दिया है, आपके मॉनिटरिंग में हो रहा है। और उसमें जो जय कुमार ठेकेदार है, उसने ओम साई के द्वारा लेबरों से काम करा के मजदूरी नहीं दिया है, जबकि उनका मजदूरी बनना चाहिए तत्काल। तो मैं निवेदन करूंगा सुप्रीम कोर्ट से, मैं कागज़ भी सुप्रीम कोर्ट को भेजूंगा। और एनबीसीसी से मैं कहता हूं, जो आप भारत रत्न नवरत्न कंपनी में हैं, ये कौन सा नवरत्न भाई? मजदूरों का खून चूस के नवरत्न बने हैं। भारत सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो एनबीसीसी को अगर उनकी ये गतिविधि जारी रही तो नवरत्न के लिस्ट से बाहर किया जाए। ये कोई जरूरी है जो लेबर को खून चूस के नवरत्न बनाया जाए? क्या लगता है कि मोदी जी ऐसे लोगों को ही नवरत्न बना करना पड़ेगा। जो लेबरों का मोदी जी भी अगर हैं तो लेबरों के बल पर ही हैं, मजदूरों के बल पर हैं, मजदूरों के माँ बाप के वोट के बल पर हैं। ऐसे नहीं है जो मोदी जी आ गए। और ये अगर सोचेंगे तो फिर वोट कहाँ मिलेंगे? मजदूरों का वोट नहीं मिलने वाला। मैं मोदी जी से निवेदन करूंगा, एनबीसीसी को सुधार ले या उनको सीधी कह दे। ये वीडियो आपको पहुंचेगा और पहुंचता रहता है, और इसको देखते ही आप इनको एनबीसीसी को सीईओ को कह दें, भाई नवरत्न तुम्हें से छीन लिया जाएगा। अदरवाइज मजदूरों का पेमेंट कहीं भी रुका हुआ है, या भवन निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताओं का पेमेंट कहीं भी रुका हुआ है, उसको तत्काल वो रिलीज करे। अभी मैं एनकेजी वालों के लिए यहाँ पर जाऊँगा कि नेताजी नगर साइड पर, जहाँ काम करा के मोक्ष का 36 लाख रुपया, अब ये 36 लाख इनका पैसा रुका हुआ है, नहीं दिया है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? पैसा दिया है, सामान दिया है, और ये लेबर लोग कहाँ जाएंगे जिनका पैसा लगा हुआ है? सब कुछ लगा हुआ है, 4-4 महीना का पेमेंट। अब इसलिए प्रवासी लोग हैं, ये प्रवासी को कोई माँ बाप नहीं है। ये लोग समझते हैं, ठेकेदार लोग, कंपनी लोग, ये प्रवासी को कोई माँ बाप नहीं है। इनको लूट लो, काम करा लो, बदनामी बना लो और इनका पैसा न दो। लेकिन इनको ये पता नहीं है, कहीं न कहीं भगवान किसी न किसी रूप में किसी को सहारा मिल ही जाता है। तो मैं जो अपनी बात रखा, अब हमारे राजेंद्र जी हैं अपनी बात रखेंगे। थोड़ा सा आप आगे, थोड़ा सा आप आगे, पहले सवाल लेना पड़ेगा ना आपसे। थोड़ा एडवोकेट नहीं एडवोकेट नहीं, समाज सर बम्बा महाराज नौटिया ने जिस तरीके से कसम खाई है कि लगातार मजदूरों की आवाज़ लेके सड़क से संसद तक पहुँचे, और तमाम लोगों के लिए यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक भी हमेशा उन्होंने अपना कार्य किया है, क्या कहना चाहिए? 2 शब्द हम ये कहना चाहते हैं कि जो मज़दूर हैं, जितने भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है देश में, वो मज़दूरों को पैसे ज़रूर टाइम पे दें। तो बेचारे जिस आस्था से अपने गाँवों से छोड़कर शहरों में आए हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, उनको पैसे नहीं मिलते तो बेचारे कहाँ जाएंगे? घर बार छोड़ा हुआ है उन्होंने, घर द्वार छोड़ करके शहरों में आए हैं, तो उन्होंने कम से कम उन कंपनियों को इतना तो होना चाहिए कि इनके पैसे हम टाइम पे दें मज़दूरों को। और हमारे देश के जो मज़दूर हैं वो बेचारे सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, खून पसीने की कमाई है उनकी, उनको टाइम पे देनी चाहिए। मज़दूरों का पैसा तो कहावत ये है
पसीने सूखने से पहले ही मिलने चाहिए। मेरा तो यही है, जितनी भी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं वो सब मजदूरों को टाइम पे पैसे दे, और भवन निर्माण सामग्री जो सप्लाई करते हैं उनको भी टाइम पे पैसे दे। तो बोला तुम मैं ओम साई बिल्डर में काम किया हूँ 4 महीने, मेरे पेमेंट नहीं मिला है। बंदे को मैं कर्ज उठा के पैसे दिया हूँ, मुझे बहुत दिक्कत है। कर्ज में अपने गांव से मंगा के मैं ब्याज पैसे 10 रुपये ब्याज पे लेकर दिया हूँ बंदे को। कितना पैसा? 4 लाख रुपये। तो ये बोल रहा था न्यूज़ को जो भी देख रहे हैं सबको मेरा दिल से प्रणाम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग बिहार से यहाँ प्रदेश आए थे काम करने के लिए, 4 माह पूरा काम करवाया। पर डे जो है 15 से 16 बंदे को काम करवाया गया, जिसमें हम लोग को सप्ताह में बस मात्र में 1000 रुपया खर्चा देता था खाना खाने के लिए। उसके बाद सर हम लोग को कोई भी पेमेंट नहीं दिया गया, जो कि अभी घर से मम्मी का कॉल आता है, बीवी का कॉल आता है, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि मैं उसको क्या बोलूँ। बम बम महाराज से कितनी उम्मीद है? बम बम महाराज को इससे पहले मैंने भी देखा था फ़ोन के माध्यम से, इसी करके मैंने दिल में विश्वास लेकर आया हूँ कि शायद इससे यहाँ पे मेरा कुछ सुनवाई हो जाए। ठीक ठीक बकाया रह गया। और आप आवाज़ आज उठाने जंतर मंतर पहुँचे या इसके पहले भी कहीं थे? इसके पहले से सर वहाँ जा रहे थे, NBC में NKG में मटेरियल सप्लाई करते हैं, FlyS ब्रिक सर, लेकिन ये सुनवाई नहीं हो रही थी। तो बम बम जी के द्वारा मैं 36 लाख जो बकाया है उसको किससे मांग कर रहे? किसके पास है पैसा? NKG के पास है सर। इससे पहले कितनी बार उनसे पैसे की मांग की? बहुत बार गए लेकिन नहीं दे, कोई भी सुनवाई नहीं हुई। कितने दिनों से आपका पैसा रुका हुआ? करीब 2-3 साल से। इतना ही तो मैं नमेंद्र मंडल ओम साई बिल्डर के पास लेबर सप्लायर ठेकेदार हूँ। उसके पास मैंने कॉल किया कि सर मेरे पैसे दे दो। वो कह रहा है तुम्हारा कोई पैसे नहीं निकल रहा है, जो करना है तुम कर लो, हम पैसे नहीं देंगे। तुमने हमारे पास काम नहीं किया, जबकि उसका सारा लिखित हमारे पास है, एग्रीमेंट भी है, उसका जो भी स्टाफ था, इंजीनियर, साइट इंचार्ज, सबका लिखित में ले रखा हूँ। वो उसको मैंने व्हाट्सएप ये सब सारे मैसेज कर दिया है, कोई जवाब नहीं देता है। ठीक ठीक।